पिंकी जी और बताइए, आप ग्रहों को अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, क्या क्या बताती हैं, धार्मिक चीजें क्या क्या, उसके बारे में क्या मतलब चीज आप अच्छे से बता सकते हैं कुछ? नहीं, ऐसा है, देखो जितने भी ग्रह है ना, इसके जो रीति रिवाज जो बने हुए हैं हमारे, तो उसी में ये सारी चीजें हो जाती से जुड़े हुए हैं। ये जो ग्रह हैं और धर्म, ये सब जुड़ा हुआ है। मतलब अब आप देखो, मैं काफी में देखती हूँ कि जैसे अब शादियां ही होती है मान लो, तो शादी भी एक धार्मिक वो होता है कि बहुत सारे भगवान को निमंत्रित दिया जाता है। बिल्कुल। तो ये मैं देखती हूँ कि अभी जैसे हम देखते रहते हैं मारवाड़ी के फंक्शंस में, तो बहुत ज्यादा पैसा ये लोग खर्च करते हैं और बहुत अच्छे आयोजन करते हैं। और कैसे मतलब भगवान को सामने मूर्तियां रख के पहले उनकी पूजा होती है। पिंकी जी, हमारे शादी ब्याह में सबसे पहले भगवान को ही न्योता दिया जाता है। हाँ। और हमारे मेन रूल्स ये होते हैं कि नॉनवेज ना हो। हाँ, बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है। शराब ना हो। हाँ। और धार्मिक तरीके से उसको मनाया जाए। बिल्कुल। हमारे तो शिव पार्वती को ही मान के शादी की जाती है। बिल्कुल, वही तो यही चीज है, धार्मिक पूजाएं, चाहे हमारे घर में चौकी हो, किसी भी तरह की, जैसे हमारी भी शादी हुई थी, मेरी हुई थी, तो उसमें भी पहले हम लोग चौकी, जागरण, पहले जागरण चलते थे, जागरण हाँ, बिल्कुल। उसके बाद फिर हमारे बच्चे हुए, आगे भी जागरण या चौकी, मतलब पूजा तो विस्तार से घर में पूजा करानी, फिर घर में हवन करवाने, ये सब घर की शुद्धि करवानी, ये सब चीजें हमारी तो जिंदगी में चली ही आ रही है, धार्मिक प्रोग्राम। बिल्कुल। जैसे मैं अब एक बात आपके सामने वो करने साथ में, मैं जैसे मेरे जो क्लाइंट्स हैं या और भी लोग सुन रहे होंगे, तो मैं उस बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे एक शादी होती है, तो हम कहते हैं कि बृहस्पति अच्छा है, बृहस्पति कब अच्छा होगा, या हल्दी लगाओ, या हम भी कहते हैं जिसने शादी जिसकी जल्दी करनी है उसको हल्दी लगानी शुरू कर दो, या हल्दी डाल के नहाना शुरू कर दो। हम इतना सब कुछ करके करते हैं। फिर जैसे बच्चा होना है तो उसके लिए भी प्रेयर जैसे भगवान को जाके करते हैं। और फिर क्या होता है कि जब बच्चा हो जाता है तो कई बार क्या होता है कि पार्टियां देने को टाइम आता है, तो नॉनवेज की पार्टियां, शराब की पार्टियां होती हैं, तो वो जो चीजें खराब हो जाती है ना उससे। अब वो आप बता रहे हो कि आप लोगों में कितना धार्मिक आयोजन किए जाते हैं, होने के दिन निकल जाता है कि इस दिन उसका नाम निकलेगा। तो सबसे पहले हवन होता है, घर की शुद्धि होती है, फिर भगवान का भोग लगाया जाता है। हमारे में बोला जाता है, हमारे घर में बच्चा हो गया तो हम भगवान आपके इतने मन का या इतना केजी का हम आपके भोग लगाएंगे। बिल्कुल। इस तरीके से ही दोस्तों आप अगर करेंगे और धार्मिक आयोजन करते रहेंगे तो आप देखो आपकी जिंदगी कितनी अच्छी होती है। थैंक यू, धन्यवाद।